उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आदेश के बाद एक जांच कमेटी गठित की जाती है, जिसमें 2 एसडीएम और एक तहसीलदार होते हैं और इसके साथ साथ संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी उसमें लिया जाता है। हम बात कर रहे हैं ललितपुर की। ललितपुर में एक बड़ा स्टाम्प ड्यूटी चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया है, जिसको लेके कुछ मीडिया वाले जिनके जमीर जिंदा है उन्होंने आवाज भी उठाई है, खबरों को प्रकाशित भी किया है। ललितपुर दौरे पर पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य के समक्ष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा ललितपुर में जो सत्ता संरक्षक माफिया खनन का खेल कर रहे हैं उनकी आवाज उठाई गई है, उनके खिलाफ शिकायत की गई है। इसके साथ साथ ललितपुर में जो बड़े पैमाने पर सत्ता संरक्षक माफिया ही सही, कहीं ना कहीं स्टाम्प ड्यूटी चोरी के खेल में भी वो लोग शामिल हैं, इसकी भी बात सामने आई है। और कुछ तो पत्रकार भी हैं। ललितपुर में एक बड़े ब्यूरो चीफ, ये कहें कि बड़े बैनर के पत्रकार के ऊपर बड़े आरोप लगे हैं और उसको लेके अब जांच कमेटी गठित कर दी गई है, जिनका नाम है संजीव बजाज, जिन्होंने मेरे ऊपर एक फर्जी मुकदमा दर्ज कराया। इसलिए दर्ज कराया कि मैं जो उन्होंने कृत्य किए हैं उसकी आवाज ना उठा सकूं। खैर छोड़ दीजिएगा दोस्तों, सत्य की आवाज कहाँ दबती है, किसी भी रूप में उठी जाती है। और जब किसी को घमंड बढ़ जाता है तो उस घमंड को तोड़ने के लिए खुद भगवान सामने आ जाते हैं किसी न किसी रूप में। खैर ललितपुर में जो स्टाम्प ड्यूटी चोरी हुई है उसकी जांच अब आरंभ हो चुकी है। आज 325 पन्नों की रिपोर्ट वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश तिवारी ने पेश की है। सबूत जो कहते हैं साक्ष्य उसको पेश किया है और उसके आधार पर अब जो जांच कमेटी है वो और आगे बढ़ेगी और एक एक तथ्य को हमें मिलेगी। ललितपुर में जो माफिया है उनकी लगातार कैटेगरी बदल रही है, उनके लगातार चेहरे बदल रहे हैं, कुर्ता बदल रहे हैं, पजामा बदल रहे हैं और रंग भी बदल रहा है। दोस्तों सत्ता संरक्षक माफिया इस समय फल फूल रहे हैं और ये माफिया जो है हर पार्टी में जिस पर की सरकार होती है उस पार्टी में घुस जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उस सरकार में ये सत्ता संरक्षक माफिया किसी तरीके से घुसे हुए हैं अपने गोरख धंधों को चलाने के लिए। और इनके गोरख धंधों पर पर्दा डालने के लिए मीडिया के भी कुछ लोग घुसे हुए हैं और उनके साथ बढ़िया तबीयत से फोटोबाजी भी करवाते ही रहते हैं। ललितपुर में जहां डिप्टी सीएम एक जांच कमेटी बना जाते हैं, गठित करते हैं और उनके ही लोग, उनकी ही पार्टी के बड़े बड़े नेता संजीव बजाज के साथ तस्वीरें खिंचवाते हुए नजर आते हैं और वो कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। उसको लेके कुछ लोगों ने आपत्ति भी जताई है सोशल मीडिया पर और तरह तरह की चर्चाएं भी की हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जहां आते हैं, डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो यहाँ के प्रकरण को लेके जांच कमेटी बना देते हैं और जांच कमेटी का पता सबको होता है, लेकिन वो तस्वीरें खिंचवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भरपूर उपयोग करते हैं ताकि जांच को प्रभावित किया जाए, अपना प्रभाव दिखाया जाए। दोस्तों नेताओं के साथ अगर तस्वीरें खिंचवा कर ही प्रभाव दिखाना होता तो शायद मेरे साथ तो ना जाने किन किन नेताओं की तस्वीरें खिंच जाती। ललितपुर में सत्ताधारी पार्टी के नेता माहिर हैं तस्वीरें खिंचवाने में, चाहे उन्हें फिर फर्क नहीं पड़ता है कि उस आदमी के ऊपर सरकार में कितनी कार्रवाइयां हुई हैं। ऐसे ऐसे माफिया जिन पर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है, जिन पर ये कहें कि तमाम आरोप लगे हैं, जिन्हें भूमाफिया घोषित किया गया है, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की तस्वीरें हैं और कई ऐसे नेता भी हैं जो इन सब विवादों से दूर हैं और कहीं पर भी इस समय वो नजर नहीं आ रहे हैं कि जिससे वो चर्चा का विषय बने। तो ऐसे भी लोग हैं, लेकिन एक जमावड़ा लग रहा है ऐसे माफिया का जो पर्दा के पीछे खेल करते हैं और अपने आप को दूध का धुला बताते हैं। इस समय ललितपुर में ऐसे चेहरे भी सामने आ रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी होगा आप लोगों के बीच में लेके जरूर आऊंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता इस समय कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को अनदेखा करने की तरह है। जिस समय मौर्य जी यहाँ आए और यहाँ के माफियाओं की आवाज उठाई गई, उस समय भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता वहां उपस्थित थे। इसके बाद जब जांच कमेटी गठित हो गई, ये बात भी यहाँ के नेताओं को पता है, लेकिन वो नेता इस सब को दरकिनार करते हुए जिस व्यक्ति के खिलाफ में जांच कमेटी बैठी है उसी व्यक्ति के साथ तस्वीरें खिंचवाते हुए नजर आते हैं। सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को कोई परहेज नहीं है। अगर सोच लीजिएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा खेल सामने आया या बड़े पैमाने स्टाम्प ड्यूटी चोरी का खेल सामने आया या बड़े पैमाने पर अनियमितता सामने आई, तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या मुंह छुपाते फिरेंगे या उन तस्वीरों को डिलीट करते हुए नजर आएंगे। और जिस प्रकार से माननीय हाईकोर्ट में यह पूरा प्रकरण पहुंच रहा है, वहां पर भी इन तस्वीरों का जिक्र
जरूर किया जाएगा कि डिप्टी सीएम के आदेश के बाद यहाँ के नेता इस प्रकार की तस्वीरें क्यों खिंचवाते हुए नजर आए हैं। उस माफिया को या जो आरोपी है उसको या उसके आसपास के लोग जो बड़े पैमाने में कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से खेल में शामिल है, ऐसे खेल में जिसमें जुआ भी शामिल है, ऐसे खेल में जिसमें खनन भी शामिल है, ऐसे खेल में जिसमें बड़े पैमाने पर स्टाम्प ड्यूटी चोरी भी शामिल है, ऐसे खेल में जिसमें बड़े पैमाने पर ऐसे पैसे को व्हाइट मनी बनाया गया है जो कहीं ना कहीं अनलीगल है, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग हम कहते हैं। खैर 325 पन्नों की पूरे सबूतों के साथ एक फाइल सौंप दी गई है जांच कमेटी के समक्ष। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी खेल क्या चल रहा है वो भी बहुत जल्द उजागर होगा, क्योंकि जो आरोपी हैं उनके साथ बड़े पैमाने पर सत्ताधारी पार्टी के नेता खड़े हुए हैं। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।